कभी कभी लगता है ना कि काश काश हम वक्त में पीछे जा सकते। ये एक ऐसी ख्वाहिश है जो शायद हम सबके दिल में कभी ना कभी तो आई होगी। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जो इसी एक ख्वाहिश के आसपास घूमती है। और ये सवाल मन में ना जाने कितनी यादें और शायद कुछ अफसोस भी ले आता है ना? बस हमारी आज की कहानी की शुरुआत भी बिल्कुल इसी सवाल से होती है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी की हीरोइन से। नाम है अनन्या। रहती तो एक छोटे से गांव में है, पर उसके सपने तो उस गांव की हदों से बहुत बहुत बड़े हैं। अनन्या मतलब होशियार भी है, जुनूनी भी है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी है। और सच कहूं तो ये कमजोरी हम में से कई लोगों में होती है। उसे लगता है कि अरे अभी तो बहुत टाइम है। वो अक्सर चीजों को कल कर लेंगे कहकर टाल देती है। तो इस वक्त अनन्या ना एक अजीब से दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ उसे अपनी गुजरी हुई माँ के साथ और वक्त ना बिता पाने का एक बहुत गहरा अफसोस है, और दूसरी तरफ शहर में एक टीचर की नौकरी का सुनहरा मौका है। एक ऐसा मौका जो इसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और बस इसी कश्मकश के बीच अनन्या को गांव की एक बहुत पुरानी कहानी में एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। एक जादुई रास्ते की कहानी। ये कहानी अनन्या को हमेशा से मतलब बचपन से ही अपनी तरफ खींचती थी। सोचिए, एक ऐसा रत्न जो बीते हुए कल को वापस ला सकता है। वो सोचती है कि अगर बस वो रत्न उसे मिल जाए तो वो अपनी सारी गलतियां सुधार सकती है। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। ठीक उसी वक्त गांव में एक साधु आते हैं और वो एक बड़ी अनोखी चुनौती का ऐलान करते हैं कि जो कोई भी सूरज ढलने से पहले मंदिर की 3 पहेलियां सुलझा लेगा, उसे वो जादुई रत्न मिल जाएगा। अब ये सुनते ही अनन्या की आंखों में तो उम्मीद की एक नई चमक आ जाती है। लेकिन यहीं पर अनन्या अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठती है। वही पुरानी आदत। उसे लगता है अरे अभी तो पूरा दिन पड़ा है, और वो इस चैलेंज को सीरियसली लेने के बजाय आराम करने और दोस्तों से गप्पे मारने का फैसला कर लेती है। यही सोचकर के दिन तो अभी बहुत लंबा है। अनन्या का बस यही एक फैसला उसे एक ऐसी दौड़ में ढकेल देता है जहां अब उसे ढलते हुए सूरज को हराना था। अब उसके सामने थे 3 रहस्यमयी दरवाजे, और हर दरवाजे पर एक नई पहेली। ये सिर्फ उसके ज्ञान का इम्तिहान नहीं था, ये तो उसके सब्र का भी इम्तिहान था। पहला दरवाजा तो बड़ी आसानी से खुल गया। पहेली का जवाब था समय। बस इस एक जीत ने अनन्या को कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ा दिया। उसे लगा अरे ये तो बच्चों का खेल है। लेकिन दूसरी पहेली इतनी आसान नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए चाहिए था सब्र और ध्यान, जो अब अनन्या के पास था ही नहीं। सुबह जो वक्त उसने बर्बाद किया था ना, अब वो उस पर भारी पड़ रहा था। हड़बड़ी में वो एक के बाद एक गलतियां करती गई, और कीमती घंटे रेत की तरह उसके हाथों से फिसलते चले गए। और फिर वो पल आ ही गया जब वक्त आखिरकार अनन्या के हाथ से निकल गया, और उसे एक ऐसा सबक सिखा गया जो वो शायद कभी नहीं भूल सकती थी। जब तक अनन्या दूसरे दरवाजे की पहेली सुलझाकर तीसरे और आखिरी दरवाजे तक पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज डूब चुका था और मंदिर का वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया था। तभी वो साधु वहां आए और उन्होंने समझाया कि असली परीक्षा पहेलियों की थी ही नहीं, असली परीक्षा तो वक्त की कीमत समझने की थी। और अनन्या ये परीक्षा हार चुकी थी, और वक्त बर्बाद करने की ये कीमत बहुत बड़ी थी। अनन्या ने सिर्फ अतीत को बदलने का मौका ही नहीं खोया था, उसने अपना भविष्य भी गंवा दिया था। वो जो शहर वाली नौकरी थी ना, उसके लिए अप्लाई करने का आज आखिरी दिन था, और वो मौका भी हाथ से निकल गया। हार के इस पल में अनन्या को अपनी माँ की बातें याद आईं। वो सलाह जो उसे पहले सिर्फ एक कहावत जैसी लगती थी, आज उसका असली मतलब उसे दर्द के साथ समझ आ रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे गहरी रात के बाद ही सुबह होती है। अनन्या के लिए भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी ये हार असल में उसकी सबसे बड़ी जीत बनने वाली थी। साधु ने अनन्या को एक छोटा सा आईना दिया और कहा, असली रत्न बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। असली जादू वक्त को पीछे ले जाना नहीं है, असली जादू तो हर आने वाले पल को पूरी तरह से सही तरीके से जीना है। और बस इस एक सबक ने अनन्या को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब वो वक्त को टालती नहीं थी, बल्कि उसका सम्मान करती थी। उसने किसी जादू का इंतजार करना छोड़ दिया और मेहनत के रास्ते पर चल पड़ी। अनन्या ने गांव में ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया।
उसने अपनी माँ को याद करने का एक नया और ज्यादा खूबसूरत तरीका ढूंढ लिया था। अतीत में जाकर अफसोस करना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को वक्त की कीमत सिखाना। तो ये कहानी हमें एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात सिखाती है। हम सब अक्सर बीते हुए कल के अफसोस में या आने वाले कल के इंतजार में जीते हैं, और इस चक्कर में हम उस सबसे कीमती पल को खो देते हैं जो हमारे हाथ में है, ये पल अभी। तो चलिए, खत्म करने से पहले एक सवाल खुद से पूछते हैं। वो कौन सा सबसे कीमती पल है, वो कौन सा काम है या वो कौन सा रिश्ता है जिसे हम इस वक्त अभी अपना समय दे रहे हैं? क्योंकि असली खजाना वही है।